जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। हर साल लाखों भक्त जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को भगवान जगन्नाथ के रूप में माना जाता है और सुभद्रा माता को उनकी बहन और बलदाव को श्री बलदेव जी धाम से। ये मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा के साथ विराजमान है। इस मंदिर से कई ऐसे रहस्य जुड़े हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, यानी कि इतिहासकार, वैज्ञानिक, पुजारी और आम लोग इतने सालों से इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अब तक रहस्य ही बना हुआ है। ध्वज की दिशा। सबसे पहले तो जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हवा की दिशा के विपरीत दिशा में फहरता है। 1800 साल पुराना परंपरा के अनुसार एक पुजारी हर दिन ध्वज बदलने के लिए जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चढ़ता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक दिन के लिए भी अनुष्ठान छोड़ दिया जाए तो मंदिर 18 साल तक बंद रहेगा। मंदिर 45 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है, तो आप सोच ही सकते हैं। इसके लिए किसी सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता तथा कार्य नंगे हाथों से किया जाता है। तो ये भगवान की कृपा ही है जो वे अपना अनुष्ठान पूरा करवा रहे हैं। लकड़ी की मूर्तियाँ। तो दूसरा आता है लकड़ी की मूर्तियाँ। मूर्तियाँ लकड़ी से बनी होती हैं और नव क्लेवर के दौरान उन्हें कोई मूर्तियों से बदल दिया जाता है, यानी कि नई मूर्तियों से। ये अनुष्ठान हर 8, 12 या 19 साल बाद एक बार किया जाता है। कठोर विनिर्देशों वाले पवित्र नीम के पेड़ों का चयन किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए उनका उपयोग किया जाता है। नक्काशी 21 दिन की अवधि के भीतर चयनित बढ़ई द्वारा गुप्त रूपों से की जाती है। पुरानी मूर्तियों को कोयले वैकुंठ के पास दफनाया जाता है। पिछले नवक्लेवर उत्सव जो था वह 2015 में हुआ था और लाखों श्रद्धालुओं ने इस कार्यक्रम को देखा था। तीसरा, कोई छाया नहीं। चाहे दिन का कोई भी समय हो, चाहे सूरज आसमान में कहीं भी चमक रहा हो, लेकिन मंदिर की कोई छाया नहीं बनती। अब ये वास्तुकला का चमत्कार है या सिर्फ भगवान का, तो आप सोच ही सकते हैं। चौथा, अब्दा महाप्रसादम। ये महाप्रसादम भगवान जगन्नाथ को 5 चरणों में परोसा जाता है और इसमें 56 स्वादिष्ट व्यंजन शामिल होते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक तो सुखीला और दूसरा शंकुड़ी। सुखीला में सभी सूखी मिठाइयाँ होती हैं और शंकुड़ी में चावल, दाल और अन्य चीज़ें होती हैं। ये भक्तों के लिए मंदिर परिसर में ही स्थित आनंद बाजार में उपलब्ध है और इसका स्वाद दिव्य होता है। 5वां, महाप्रसादम की तैयारी। महाप्रसाद हजारों पुजारियों द्वारा तैयार किया जाता है और 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक इस तरह से रखा जाता है और भोजन को लकड़ी के जलावन पर पकाया जाता है। और सबसे ऊपर वाला जो बर्तन है, अदृश्य करने वाली बात तो ये है कि जो सबसे ऊपर वाला बर्तन है जिसको जो आंच है वो कम पहुंचती है, वो सबसे जल्दी पकता है। 6, लहरों की आवाज़। एक बार जब आप मंदिर के अंदर कदम रखते हैं तो आपको समुद्र की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। यहीं अगर आप मंदिर परिसर के बाहर या किसी बाजार में खड़े हैं तो आपको लहरों की बहुत आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि जो समुद्र के तट पर ही जो है हमारा जगन्नाथपुरी है। पर कहा जाता है कि जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जो लहरों की आवाज़ है वो एकदम बंद हो जाती है और बिल्कुल शांत वातावरण हो जाता है। 7वां, मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता। जी हाँ, यहाँ जब आप आसमान की ओर देखेंगे तो आपको पक्षी ऊंची उड़ान भरते या पेड़ों की चोटियों पर आराम करते दिखेंगे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मामले में मंदिर के गुदुम्ब के ऊपर एक भी पक्षी नहीं दिखाई देता। ऊपर कुछ भी नहीं मंडराता, कोई विमान नहीं आता कि कोई पक्षी भी नहीं। अभी तक इसका कोई तर्क स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। 8वां, चक्र की दिशा। मंदिर के शीर्ष पर एक भाग्य चक्रीय चक्र है जिसका वजन लगभग 1 टन है। तो सबसे आश्चर्य बात तथ्य ये है कि पुरी में किस भी बिंदु पर ऊंचाई से चक्र को देखने वाला कोई भी दर्शक हमेशा देखता है कि चक्र हमेशा अपनी ओर ही होता है। यानी कि अगर आप मंदिर के किसी भी साइड में खड़े होंगे तो आपको यही लगेगा कि जो चक्र है उसका जो फेस है वो आपकी ओर है। इससे भी अधिक रहस्यमय बात यह है कि 12वीं शताब्दी के लोगों ने मंदिर के शीर्ष पर इतना भारी चक्र कैसे स्थापित किया, आप खुद सोच सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रसादम का रहस्य।
9वां, हर साल लाखों तीर्थयात्री इस पवित्र मंदिर में आते हैं। रथ यात्रा, जगन्नाथ पूजा के दिनों में आम दिनों को तुलसी में ज़्यादा तीर्थयात्री आते हैं, तुलना में ज़्यादा तीर्थयात्री आते हैं। तो लेकिन हर दिन एक ही मात्रा में जगन्नाथ भगवान का प्रसादम बनाया जाता है। किसी भी दिन जो भोजन है उसकी बर्बादी नहीं होती, और साथ ही साथ चाहे जितना मर्जी सैलाब आ जाए, जो भोजन है वह कभी कम नहीं पड़ता। तो ये साक्षात भगवान जगन्नाथ की कृपा है। 10वां, रिवर्स सी ब्रीज, ये एक प्राकृतिक घटना है जो आमतौर पर तटीय क्षेत्रों में दिन के समय होती है। हवा समुद्र में जमीन की ओर बहती है और शाम के समय ये जमीन से समुद्र की ओर बहती है, लेकिन पुरी में ये ऑपोजिट है, यानी कि पुरी में ये विपरीत है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जगन्नाथ, बलदाव, सुभद्रा माता की जय लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे। रथ यात्रा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।